जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, यानी कि इससे पहले हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 से 3 तक कवर कर चुके थे। तो इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखने वाले हैं। तो आपको जो हिंदी का जो वीडियो है डेली आपको सुबह 8 बजे प्रोवाइड होती है, तो आप जो है अधिक से अधिक लाइव जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्न। और यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न आप देखेंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। तो यहाँ पे बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। कॉलम न रुकना यानी लिखते ही रहना, ये बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और कॉलम दान देना, लिखने की नौकरी देना, यानी कि ये भी जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। कॉलम न उठ सकना यानी कि लिख न सकना, ये भी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और कॉलम कसाई, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये तो बिल्कुल ही गलत आंसर हो जाएगा। लेकिन कलम कसाई का जो अर्थ होता है दोस्तों, वह होता है कठोर लिखने वाला। यानी कलम कसाई कहने का अर्थ है कठोर लिखने वाला, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर जो बी है वह आंसर हो जाएगा। आंसर जो है आप सभी अपना टाइप करते चलेगा दोस्तों। यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं कि कलम कसाई यानी कि कलम को तोड़ने वाला सुमेलित नहीं है, क्योंकि कलम कसाई का मतलब होता है कठोर लिखने वाला। हम लोग बिल्कुल ही आसानी से सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करेंगे, ताकि आपको पूर्णतः ए टू जेड आपको मालूम चल जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो दीक्षा, दीक्षा, दीक्षा और दीक्षा, यहाँ पे सही बर्तनी वाला का ही हम लोग को चयन करना है और गलत को छाड़ देना है। तो सही जो है इसमें से कौन सा दीक्षा जो है वह सही लिखा गया है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जो भी दोस्त यहाँ पे डी के साथ जा रहे हैं, यानी कि दीक्षा के साथ, यानी कि डी के साथ जा रहे हैं, उनका राइट आंसर हो जाएगा। और आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। यौगिक, अयौगिक, लचकीला, कड़ा, यौवन वर्धक या योगी अवयोगी। तो यहाँ पे देखिए कि सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो होता है ये ये जो डी है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यौगिक वियोगी नहीं हो जाएगा। क्योंकि ये जो योगी वियोगी होता है ये तो समानार्थी शब्द होता है। और समानार्थी शब्द में क्या होता है दोस्तों, जैसे नहीं करते हैं कि जैसे पान हम लोग जब खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं कि पान ओन ले ले, है ना। तो पान ओन, ओन जो होता है यह समानार्थी शब्द होता है। जैसे हम लोग भात बोलते हैं, जैसे भात बोलते हैं तो भात को हम लोग ओत भी तो कहते हैं कि भात ओत खा ली, है ना। तो हम लोग इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि योगी को हम लोग वियोगी कह सकते हैं, यानी कि यही जो है असुमेलित है, सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे वियोगी है ये तो हो जाएगा समानार्थी शब्द होता है, याद रखिएगा। ये विलोम कभी नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न में आपको कहीं से भी डाउट नहीं हुआ होगा और आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न भी आप सभी के सामने आ चुका है कि अंगीकार का विलोम शब्द क्या होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि अंगीकार का विलोम शब्द क्या होता है। तो बहिष्कार होता है, याद रखिएगा। यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें से सही बर्तनी चुनना है कि कौन सा है। यहाँ पे यथाशक्ति यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए यथाशक्ति जो है यह ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि डी जो ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों मान लीजिए परीक्षा में अगर आए कि यथाशक्ति कौन सा समास है, तो यह अव्ययी भाव समास होता है, याद रखिएगा। अव्ययी भाव के समास के ये महत्वपूर्ण उदाहरण होता है यथाशक्ति। तो ये जो यथाशक्ति है डी ऑप्शन, यह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यही सही बर्तनी है। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं कि सही बर्तनी यहाँ पर भी चुनना है। तो सही बर्तनी जो हो जाएगा पुत्र वधू, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर जो है आप सभी टाइप करते चलेगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं कि विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो विभूति का यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए विभूति कहने का अर्थ है ये संपदा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और 8 नंबर प्रश्न आप देख रहे होंगे। अगर दोस्तों चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और यहाँ पे देखिए आकाश को चूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, यानी कि हम लोग जब पढ़े होंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो हम लोग जानते हैं कि आकाश को चूमने वाले को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग गगनचुंबी के नाम से जानते हैं। यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर जो नंबर जो सी है वह सही आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और यहाँ पे प्रश्न भी आप सभी के सामने आ चुका है कि ट वर्ग का उच्चारण क्या होता है, ट। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए अगर वहीं क वर्ग रहता, क वर्ग में क्या हो आ जाता है, तो क से लेकर अंग तक होता है क वर्ग में। चवर्ग में क्या होता है, तो चवर्ग में क्या होता है, तो च से यहाँ तक, च से यहाँ तक यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। और टवर्ग में क्या होता है, तो ट से अण तक। और यहाँ पे पवर्ग में क्या होता है, तो प से म तक। तो देखिए कवर्ग अगर वहीं कहता तो कंठ होता है, कवर्ग में कंठ होता है। और चवर्ग में तालु होता है, याद रखिएगा। और टवर्ग में क्या होता है, टवर्ग में देखिए, टवर्ग में मूर्धन्य होता है, याद रखिएगा। मूर्धन्य यानी कि मूर्धा से जो आवाज़ें निकलती है ट, उसे हम लोग मूर्धन्य कहते हैं। और मान लीजिए अगर पवर्ग रहता तो पवर्ग में क्या होता है, तो हम लोग ओष्ठ से बोलते हैं, ओष्ठ, प फ ब यानी कि ओष्ठ हो जाएगा, याद रखिएगा। तो कवर्ग में कंठ, चवर्ग में तालु, और टवर्ग में मूर्धन्य, और जो पवर्ग होता है वह ओष्ठ होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा, पंकज, विद्यालय, जलज और कमल। तो रूढ़ शब्द में क्या होता है, तो यहाँ पे 10 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कमल। देखिए कमल कैसे आया, क्योंकि कमल का कोई अर्थ नहीं, सीधा कमल आप कहेंगे तो कमल ही इसका अर्थ नहीं निकलता है। तो यानी कि ऑप्शन जो डी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो देखिए पंकज को हम लोग कमल के परवाची शब्द कहते हैं, लेकिन कमल इसका अर्थ कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन कमल जो है यह एक खास नाम का बोध हो रहा है, यहाँ पे वहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से युग रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा। तो युग रूढ़ में क्या होता है दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, नहीं जब ये जो होता है युग रूढ़, ये लगभग ये जो समास रहता है नहीं होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, उसमें अलग से पद प्रधान होता है। जैसे गजानंद को ले लीजिए, तो गजानंद को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो गणेश के नाम से जानते हैं, गणेश के नाम से। और त्रिलोकी को किस नाम से जानते हैं, तो त्रिलोकी को हम लोग शंकर भगवान के नाम से जानते हैं। जैसे दासानंद को किसके नाम से जानते हैं, तो हम लोग रावण के नाम से जानते हैं। और चक्रपाणी को किसके नाम से जानते हैं, तो हम लोग या तो विष्णु के नाम से जानते हैं या तो हम लोग श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं। तो योग रूढ़ में यही होता है, यानी कि अलग से पद जो है वह प्रधान होता है। तो यहीं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को जो है इस प्रश्न में भी आपको कहीं से भी डाउट नहीं हुआ होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि नहाए धोआए शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। तो यहाँ पे देखिए, तो इस प्रश्न का वैसे जो राइट आंसर हो जाएगा वह द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों कि दोनों पद प्रधान होता है। जैसे दाल भात हो गया, भाई बहन हो गया, माता पिता हो गया, ये सभी दोनों पद जो है वह प्रधान है। यहाँ पे नहाया भी यहाँ पे प्रधान है और धोया भी प्रधान है। तो आप कह सकते हैं ये भी द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। और यहाँ पे देखिए द्विगु समास में क्या होता है, इसमें संख्यावाचक होता है। जैसे आप कह सकते हैं जैसे चौराहा ही हो गया, चौराहा को हम लोग इसका पहला जो शब्द है वह संख्या है, यानी कि यह जो है द्विगु समास के उदाहरण है, याद रखेगा। बहुब्रीहि में क्या होता है, इसमें अलग से जैसे प्रधान होता है, जैसे गजानंद को गणेश कहते हैं और त्रिलोकी को हम लोग शंकर भगवान के नाम से जानते हैं, याद रखेगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न भी आप सभी के सामने उपलब्ध हो चुका है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को जब भरें। जब कोई मर्यादा को जाता है तो अपनी बैठता है। यहाँ पे क्या बढ़ता है यहाँ पे बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो ये इसमें लांग और गरिमा, यानी कि जो ऑप्शन और जो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
और यहाँ पे देखिए यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो वैसे हम बात कर रहे हैं यशोदा के बारे में। ये जो होता है यह विसर्ग संधि के उदाहरण होता है। तो विसर्ग संधि ये तो ऑप्शन नंबर सी में ही आपको दिया गया है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि दिए गए विकल्पों में से वाक्यों के लिए शब्द चयन कीजिए, यानी कि जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या कहते हैं। जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी कि त्याज्य, उनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी में सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लेते हैं। शुद्ध वर्तनी यहाँ पे शब्द जानना है। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पे कौन सा जो है ऑप्शन है वह सही आंसर है प्रज्वलित। यहाँ पे प्रज्वलित जो है ऑप्शन जो डी है वह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे देखिए 57 प्रश्न को कि किसी बात को बहुत चढ़ा बढ़ा कर कहना उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में बताना है। तो किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं लोग कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग अतिशयोक्ति कहते हैं। यानी कि जो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं हम लोग जो साधारण भाषा में कहते हैं कि वो जो लोग हैं वह बहुत फेंकते हैं, नहीं कहते हैं कि मान लीजिए कोई आदमी है और कुछ नहीं जानता है और बहुत फेंकता है, तो उसी को ही नहीं होता है कि कोई भी बात जो होता है वह बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। तो उसी को ही हम लोग एक शब्द में कहते हैं यतिशयोक्ति। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जो कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए ये क्लासें होती है जो आपको 5 से 6 नंबर दिला सकती है। और यहाँ पे जिस पुरुष की पत्नी के साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ है दोस्तों जिस पुरुष की पत्नी के साथ नहीं है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं। तो उसके लिए जो एक शब्द होता है वह होता है विपत्नी। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और मान लीजिए विधुर किसको कहते हैं, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं। और जिसके पास अगर पत्नी नहीं है वह विपत्नी कहलाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, यह उक्ति किस रचनाकार की है। तो यह जो रचना था यह था धर्मवीर भारती। यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुनाफा, मुनाफा का विलोम शब्द क्या होता है। यहाँ पे 20 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह नुकसान हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि सही वर्तनी शब्द का जवाब देना है। तो यहाँ पे सही वर्तनी का चयन करना है। तो ये हो जाएगा आराधना। जो ऑप्शन और जो ए है वह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए वृद्धि, वृद्धि का विलोम शब्द यहाँ पे बताना है। तो वृद्धि का जो विलोम शब्द होता है वो होता है बालक। इस प्रश्न सॉरी वृद्धि नहीं, यहाँ पे वृद्ध लिखा है वृद्ध। तो वृद्ध का हो जाएगा बालक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और वृद्धि का कम हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि विद्वान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो विद्वान का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो विद्वान का जो होता है यह होता है मनीषी। यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे देख रहे हैं कि माथा ठनकाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो माथा ठनकाना मुहावरे का जो सही आंसर हो जाए संशय होना हो, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ करता है। यानी कि गर्दन पर सवार होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि पीछा न छोड़ना। यानी कि ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस सेट में हम लोग 25 क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कवर कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को जो है ये सेशन अच्छी लगी होंगी तो एक लाइक जो कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर अगर नहीं जुड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।